हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BHDC 104 यानी आधुनिक हिंदी कविता के सॉल्व्ड असाइनमेंट। ये सॉल्व्ड असाइनमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड लेटेस्ट सेशन यानी 21-22 के सॉल्व्ड असाइनमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट चाहिए, हेल्प बुक चाहिए यानी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए कोई भी बुक या गैस पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहिए पेपर्स का, वो उसके उन सभी चीज़ों के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये असाइनमेंट बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना, जस्ट वीडियो को एंड तक देखना है और हम यहाँ पर अपने असाइनमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा असाइनमेंट है, पूरा पेपर है ये हिंदी का। जिन्होंने BA हिंदी ऑनर्स ले रखा है अपने सब्जेक्ट में तो उनका ये एक सब्जेक्ट है 104 आधुनिक हिंदी कविता। तो ये जो आपका असाइनमेंट है ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है का, दूसरा खा, तीसरा है ग। तो पहला आपका जो है आपको पोयम दी गई है, कविताएं दी गई हैं, जिसमें से कविताओं की कुछ लाइनें आपको क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में दी गई, लिखी गई हैं। उसके आपको क्या करने हैं, पद्यांशों को संदर्भ करना है, मीन्स उनको उनके बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट ये है, दूसरा, तो ये सब आप चीजें कर सकते हैं। देन ख वाला खंड में 500 शब्दों में आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है जितने भी ये प्रश्न है। ये 4 प्रश्न है जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। देन हमारा आता है ग वाले खंड में हमारे पास 4 प्रश्न है। इनका हर जो प्रश्न, कोई सा भी जो प्रश्न है उनका आंसर आपको 200 वर्ड में करने हैं। सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना ही लिखना है, कोई भी आपको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखना है, डाउनलोड करना है, तो आप इग्नू की वेब सर्विसेज में भी जा सकते हैं। यहाँ से हम एक और टैब में पहुंच रहे हैं, जैसे गूगल आप लिखते हैं तो गूगल से हम यहाँ पर वेब इग्नू अगर हम डालते हैं वेब सर्विसेज, तो यहाँ पे वेब सर्विसेज के साथ असाइनमेंट भी डालेंगे तो हमारे पास जो है लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे इस लिंक में आपको सारे असाइनमेंट जो हैं मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा 21-22 का ये रहा, ठीक है। तो यहाँ हमें सारे असाइनमेंट जितने भी हैं BHDC के हैं, ओके, ये BHDC के असाइनमेंट हैं हिंदी के। अगर हिंदी के अलग से चाहिए तो यहाँ पे भी मौजूद है, मतलब अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट पर, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता, तो पहला हमारा है जो प्रश्न है जिसमें हमें पद्यांश दिए गए हैं तो उनके बारे में बताना है। तो जाएं सिद्धि पावे सुख से, ये वाली जो लाइन है इनके बारे में हमें बताना है, किस कविता से उठाई गई है, किसने इसे लिखा है, ओके। और इसकी व्याख्या वो हमें इसमें करनी है, उसकी क्या विशेषता है, मीन्स इस कविता में क्या विशेषता है, ये आप लिख सकते हैं। देन हमारा प्रश्न 2, जिस गंभीर मधुर छाया में, इसकी पूरी पद्यांश आपको लिखने हैं कि किस कविता से ली गई, गीत लहर, ओके। और इसे लिखा किसने है, किस वर्ष लिखा गया था इसे, कहाँ इसके जो कवि हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की ये जो कविता है इसकी आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा इसका थोड़ा आप विशेषताएं बताइए कि ये क्या है इस कवि में, ये पलायन का गीत नहीं है, ये जीवन से मुक्त होकर जीवन को समझने का एक मार्ग दर्शाते हैं। वो सब चीज़ आप जब इसमें लिखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और आपको जब आप आंसर लिखेंगे ना तो आपकी वो आंसर जो है ना हेल्प भी करेंगे एग्जाम में। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी। तो ये पूरी एक कविता है जिसमें आप बता सकते हैं कि इसको किसने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी। और वीणा में, ये जो वीणा इनका एक कलेक्शन है पूरी कविताओं का, उसमें ये डाली गई थी। तो काफ़ी अच्छी है कविता, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसकी आप विशेषताएं लिख सकते हैं। देन हमारा खंड खा शुरू हो जाता है जो कि प्रश्न उत्तर का है।
तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, जो 4th प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य की पृष्ठभूमि पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो भारतेंदु क्या थे, उन्होंने किस तरह से युगीन काव्य को बढ़ाया, किस प्रकार उन्होंने समाज में बदलाव किए, साहित्य में अपना योगदान दिया, राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक में इन सारे धार्मिक कारणों के द्वारा भी अपने जो काव्य है, हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया और बहुत ज़्यादा उसमें अपना योगदान दिया। तो वो सब इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। देन हमारा 5th क्वेश्चन आ जाता है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो द्विवेदी युग जो था उसमें जो जो कवि हैं उनका परिचय देना है। तो ये जो युग था ये करीबन 20 साल का था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवि ऐसे थे जिनको साहित्य सक्रियता मतलब 20 वर्ष की अवधि तक उनकी सीमित नहीं रही, उससे आगे बढ़ी। तो उनमें से मैथिली शरण गुप्त हैं हमारे, उनके बारे में लिख सकते हैं आप, उनकी कविताओं के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध बोलते हैं जिनको, उनके बारे में लिख सकते हैं आप, जिनका बहुत ज़्यादा प्रमुख जो वाक्य है, जो गीत है, प्यारे जीवे जग हित करे, गेह चाहे न आवे। तो ये काफ़ी है अच्छा, जो इनका ये वाक्य है, जिन्होंने इनको पोएट्री में लिखा था, कविता में लिखा था, और इसमें ये राधा कृष्ण के सामीप्य का त्याग जो है उसको दर्शा रहे हैं। देन हमारे आते हैं राम नरेश त्रिपाठी एंड पंडित नाथुराम शंकर शर्मा, सियाराम शरण गुप्त। तो और भी काफ़ी सारे हैं जो आप थोड़ा बहुत उनके बारे में लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपना पूरा एक आंसर बना सकते हैं। और आप मेक श्योर कीजिए अपने आप को कि 500 वर्ड से ज़्यादा ना लिखें। आप लिटरेचर के स्टूडेंट यानी साहित्य के स्टूडेंट है, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कहानी भरते जाएं। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, उनको अगर 500 वर्ड का उन्हें आंसर लिखना है तो वो 1000 वर्ड तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि इग्नू में बेसिकली आपको आंसर की क्या आप उसमें लिख रहे हैं, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की भाषा आपने उसमें प्रयोग की है, वो सब देखी जाती है, ना कि सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितना ज़्यादा लिखा है। तो ऐसा ना कीजिए। 500 वर्ड लिखे हैं तो 500 वर्ड आपको मिनिमम इसी में अपना जो है कोई उत्तर लिखना है। देन हमारा 6ठा प्रश्न आ जाता है, छायावाद के रचना विधान पर विचार कीजिए। जो छायावाद है उसके रचना विधान पर आपको विचार करना है कि क्या था छायावाद, किस तरह से उसने अपनी पहचान बनाई, एक तरह की उसमें किस तरह की काव्य भाषा का इस्तेमाल होता था। ओके, हमारा 7वां क्वेश्चन आता है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो जो महादेवी वर्मा हैं उनका काव्य किस प्रकार से विशेष था, किस तरह की विशेषताएं थी उनके काव्य में, वो आपको इसमें बताना है। वैसे महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कारण बनी थी, और तो छायावाद की उन्होंने काफ़ी सारी मतलब प्रकृति से रिलेटेड दुख और करुणा को दर्शाया अपनी कविताओं में, अपने लेखों में। ओके, तो आप उनके कुछ लेखों का भी वर्णन कर सकते हैं अपने आंसर में, उनके सौंदर्य चित्रण का भी वर्णन कर सकते हैं कि वो जो महादेवी वर्मा थी उनकी कविताओं में किस तरह का सौंदर्य चित्रण दिखाया गया है और किस तरह से उनको उन्होंने एक अंगीकार किया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। ज़्यादा कीजिए कि आप जैसे ये लिखा है ना, मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, और चिंगारी का एक मेला, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। मतलब एक कविता है जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा की ये कविता आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। उससे क्या लगता है कि उससे लोगों को लगता है, जो भी चेकर हैं, कि आपने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया। तो अपना योगदान भी दे सकते हैं आप, कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं इसमें।
जो भी आपको जैसे भी समझ में आता है। देन हमारा खंड गा है जिसमें आपको 200 शब्दों में अपना आंसर लिखना है। देन 8वां प्रश्न आता है हमारा, भारतेंदु युगीन काव्य की नवीन प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो जो भारतेंदु का युग था उसमें जो काव्य जो कविताएं लिखी हैं, जो उनके दौर में काफी फेमस हुई हैं, किस तरह की रचना को वहाँ के उस टाइम में सराहा गया है, वो सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। तो बेसिकली भारतेंदु का जो काल था उसमें एक तो देशभक्ति, ओके, राष्ट्रीय चेतना, इन सब चीजों को काफी कविताओं में दर्शाया गया है। समाज सुधार, नव जागरण, ये सब चीजें दर्शाई गई हैं। देन आता है हमारा 9वां प्रश्न, प्रिय प्रवास का महत्व बताइए। क्या अपना आंसर लिख सकते हैं इसमें? देन 10वां प्रश्न हमारा, निराला काव्य की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। सो निराला का जो काव्य, निराला विद्रोही चेतना के कवि थे, ओके। तो उनकी कविता में ये विद्रोही भाषा और अनुभूति दोनों धरातलों पर स्पष्ट पड़ता है। उनकी कविता में शोषण, अन्याय के विरुद्ध तीव्र असंतोष है और बेसिकली वो अपराजय, मतलब बिल्कुल जो पराजय स्वीकार नहीं करता, उस भाव से मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करते हैं। तो जो मानव के मूल्य होते हैं, मूल्य अधिकार हैं, मूल्य उनकी प्रवृत्ति है, उसके रूप में वो हमेशा से संघर्ष करते आए हैं। और निराला जो है एक उनको ना उनकी प्रवृत्ति यथार्थवादी है। ओके, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके। And 11वां प्रश्न आता है हमारा, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अंतर्निहित मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दीजिए। इसका आप आंसर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमारा जो है आंसर फिनिश होता है। आई होप आपको ये पूरा आंसर सॉल्यूशन आपने लिख लिया है और आपने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है ये वाला। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।